दिया गोद में और हाथ पकड़ा। एक बात कहा, मैया सच सच बताऊं, इस बालक की हस्तरेखा बता रही है कि जब ये प्रकट हुआ था तो इतना छोटा नहीं था, बहुत बड़ा। कौशल्या अम्बा कांप गई, क्योंकि ये भेद कोई नहीं जानता। मैया ने कहा, इसके आगे क्या ये बालक ने जन्म लिया तो रोया नहीं, इसको रुलाया गया। मैया सोची अब हुआ होगा, अगल बगल देख करके कहा, इसके आगे बोलो। कहा, जब ये बालक थोड़ा सा बड़ा होगा ना तो एक साधु बाबा आएंगे और साधु बाबा ये बालक को लेकर चले गए। कोई भी मैया डिप्टी डायरेक्टर, एसपी, पढ़ाई लिखाई सब कराए थे, लेकिन किसी माता से किसी बेटा का कहिए कि आपका बेटा साधु हो जाएगा तो हमको लगता है सिद्धा पिसान दक्षिणा तो दूर का बात का, जो मैं सोटा अगल बगल दिख जाएगा, मारुए न दिख जाएगा। नोद से ले लिया कौशल्या अम्मा ने। कहा, मैया तुम नाराज नहीं हो, जब साधु बाबा के साथ ये बच्चा जाएगा ना। राम जी ने धीरे से पैर फिर हिलाया था, अरे आगे कुछ गड़बड़ मत करना। जब साधु बाबा के साथ जाएगा तो उधर से दुल्हनिया लेके आएगा। हर्ष के मारे रनिमास नाच उठा। बाबा दर्शन किए, चेला के साथ बाहर आए, पहुंच गए। भगवती के पास जब पहुंचे, कैलाश पर्वत का कहां गए थे तो कहा अयोध्या गए थे। कहा अकेले गए थे किसी के साथ? कहा नहीं, चेला के साथ। कहा कौन था? कहा काकभूषुंडी था। भगवती ने कहा कि हम उससे भी खराब थे, कौआ को साथ ले गए। कौआ जाने लायक था, हम जाने लायक नहीं थे। नहीं जाने लायक तो ठीक जरूर, लेकिन कका लेकिन कब आगे बताएंगे। लेकिन भगवती ने कहा दर्शन हुआ? कहाँ हुआ ना? का दर्शन हुआ? कहाँ हुआ? दिव्य दर्शन हुआ। तुम नहीं ले जाओगे हमको तो हम नहीं जाएंगे। माताएं कहती हैं, तू बाजारे न ले जाओ तो हम बाजार देखले नहीं गए। पतालू को दुकान अंकर दुकान को हमको पता है। भगवती कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। भगवती ने कहा कि आप नहीं ले जाएंगे तो हम नहीं जा सकते। हम भी गए थे। कब गई तुम कब पहुंच गई? अरे हम ही थे, हम न होते ना तो वही बालू फांकते रह जाते, दासी बन के हम ही दर्शन कराने गए। इसलिए शैल सुता के सजनमा भावना में बाजे बजनवा, आनंद आया। कुछ दिन भी यहीं से नहीं, पूरी भूमंडल से, देवमंडल से लोग, हरेक इंद्र लोक से, गोलोक से, साकेत लोक से रानियां, पटरानियां, देवियां, इंद्राणियां, ब्रह्माणियां, सब सखियों का वेश। अरे इतने नहीं, कितना तो खिलौना बेचने का रूप पकड़ के आ गई, बजाते हुए कि शायद मेरे हाथों का ये खिलौना राम जी को उठाए। एक बड़ी मीठी बात निवेदन करूं, जब कुछ दिन बीता, हमारे लल्ला 5 साल के हुए, 4 साल के हुए या 3 साल के, 3 मान लेते। तो जब 3 साल के हुए तो वहां तो दर्शन करने की सभी देवता, संत, ऋषि सभी किसी न किसी रूप में बेस बदल के पहुंचे रहते थे। कौशल्या रोजाना उब जाती थी। कहा कि जब से लल्ला हमारे भवन में आए तब से संसार वाले तो परेशान कर दिए, मैं तो परेशान हो गई। कहा नहीं महाराज, सप्तऋषि 7 आए हैं साधु महात्मा, जाने तो इस बार मैया दर्शन करा दो, फिर हम कपाट ही नहीं खोले। कहा तो ऐसे करना। गए। 3-4 साल की उम्र में 4 लल्ला प्रासाद में पैरों से डोल रहे थे। बाबा ने लिखा कि ठुमके चलत राम, ठुमके चलत राम,
चंद्र बाजत पे जनिया चलत राम चंद्र चलत राम चंद्र। आप लोग भी बाजत सशरीर तो नहीं लेकिन अशरीर अवध धाम में विराज रहे हैं। बोले आनंद कंद परमानंद भगवान जब ठुमक ठुमक चलने लगे उसी समय सप्तऋषि पधारे। जब सप्तऋषि पधारे और लल्ला को दीवारों से पाषाण खंड के उस खम्भों से पकड़ पकड़ के खड़ा होते देखा, स्पर्श करते देखा, तो सप्तऋषियों के नेत्रों में आंसू झरझर झरझर बहने लगे। मैया आई। मैया ने कहा कि ऋषिवर, आप लोगों की दिव्य आकृति, दिव्य स्वरूप को देखने से लगता है आप कोई मांगने खाने वाले नहीं, सिद्ध महात्मा हैं। इसके बाद आपके नेत्रों में आंसू क्यों रो रहे हो? सप्तऋषियों ने कहा, मैया अपने भाग्य को सोच के रो रहा हूं। क्या भाग्य पे सोच रहे हो महाराज? आप लोगों का तो क्या पूछना है, और आपके भाग्य में क्यों हो गया? सप्तऋषियों ने कहा कि हमारे भाग्य से ज्यादा भाग्यवान तो इस अवध धाम की दीवारों में जड़े हुए पाषाण खंड के टुकड़े हैं। अगर परमात्मा हमें भी पत्थर बना दिया होता, इस अवध धाम की दीवारों में चुन दिया होता, तो आज इस लल्ला के हाथों का स्पर्श हो जाता।